ये जन्म में मुझे धोखा खाना ही नहीं, अब चले जाते। उसी समय राजा राहुगण अपन कहार मन के साथ पालकी में बैठ के जाते। जड़ भरत जी मिल गए, और जड़ भरत जब मिली तो एक जन कहार के पेट दर्द हुई, तबियत खराब हो गई। अब 4 जन कहार है, तब कहार कहां से खोजन? तो एक मोटा हट्टा कट्टा आदमी गुजरा थे और पकड़ लो कि महाराज एक कहार की तबियत खराब, तो खोजो कोई राजा राहुगण की खोजो। तो एक आदमी दिखा थे, पकड़ के ले आई, चल कहार बन जा। अब वो तो आत्म तत्व में लीन है, कहार बन गई। तो चांटी आए, माछी आए या कुछ कीड़ा मकोड़ा आए तो कूदे। अब राजा बैठे हैं पालकी में, अब एक ठन कहा जड़ भरत है, बाकी में सीधा चले थे और कूदे जब चाटी चपका जी हिम्मत पाँव में, तो ऐसे हो पालकी। तो कभी राजा राहुगण के ठग से ए तरफ के लगे, ए तरफ कूदे तो ए तरफ लगे, परेशान हो गई। और मुंडी निकाल के कहार मन लगी, कैसे करत तो तुमन मन है? तो किस महाराज हमन तो ठीक है, नवा कहार रहते हैं, ठीक से चले नहीं जाने। तो अरे मुझ ठका ठक ये तरफ लगे थे, कभी वो तरफ लगे थे, मुंडी कुछ तो देखो। तो देखिए जड़ भरत पूरा गौर से, चेहरा में तेज है, चमक है, और चेहरा में चमक और शांत भाव देख करके कहिन की आप कौन हो? आप कोई संत महात्मा लगते हो, मैं अपन गुरुदेव के पास ज्ञान सीखे बजाता हूं, आप ज्ञानी हो, मुझे कुछ ज्ञान दो। तो जड़ भरत किसकी राजा ने, मैं आप लोग कहानी सुनाता हूं, गौर से सुनो और एक उत्तर मुलाद दो। राजा किसकी? ठीक है, आप सुनाओ कहानी। कहानी सुने। एक व्यापारी रही, और जो व्यापारी है वो रोज जंगल के रास्ता से जाए, सब कोई कहें कि अंग रक्षक रख ले, 2 जन 4-5 जो बढ़ा ले, कई बार रात हो जाती तो हम उसको सुरक्षा करें। 2 अंग रक्षक पर्याप्त हैं। अब गए हैं और जाए के बाद नियतिवश प्रारब्धवश एक दिन लेट होगी, व्यापार करके वापस आते हैं। वापसी में थोड़ा रात होगी तो लुटेरा चोर मन सामने आ गई। अब देख करके अपन स्वर्ण मुद्रा के पोटली ला किनारे करीस और भागिस, प्राण बचा के पीछे पीछे चोर मन भागी। अमावस्या की रात, अमावस्या की जो रात है, अंधेला गुप्त है, रास्ता भटक गई, फिसलिस, फिसलते फिसलते लकड़ी के डंगाल पकड़ ली और सोचा थे ना जाने कितना खाई हुई, अभी आंख खोलना ठीक, अभी हाथ छोड़ना ठीक नहीं है। सुबह तक इंतजार करी क्या आखिर का है स्थिति। सुबह का देखते कि डंगाल में लटके हुए है, नीचे देखिए कुआं हरे, 5 फन वाला सांप है, और लकड़ी की स्थिति मजबूत नहीं है, ऊपर में कुछ शेर दहाड़ मार के आ गई। और उसी समय ऊपर में मधुमक्खी में छत्ता बना रही है। अब रात भर के भूखे प्यासे लटके हैं, वो छत्ता से मधुरस मुंह में गिरा थे और भूख में आनंदित हो जाते। अब मधुरस के सेवन करे थे, और जब मधुरस के सेवन करे तो सब भूल जाए, आनंदित हो जाए। फिर देखे अरे ऊपर शेर दहाड़ा थे, नीचे सांप है, और अति तब होगी जब वो लकड़ी ला एक ठो काला वाला चूहा आ गई और ठो सफेद वाला चूहा आ गई और कुतरे पर शुरू कर दी, काटे पर शुरू कर दी। अब वो लकड़ी कटत जाते, अब व्यापारी डर रहा है कब लकड़ी कट जही और मैं गिर जाऊं और मैं प्राण छूट जही। तो पूछे राजा राहुगण, हे राजन, का ये कहानी आपकी समझ में आते, एक अर्थ बतावा।
तो राजा राहुगण की हिस, नहीं महाराज आप ही बता दो तुरंत। तो राजा प्लस जड़भरत की हे राजन, वो व्यापारी की स्थिति में हामन मनहन रास्ता भटक जथन, डंगाल में लटक गए हन। वो जो मधुरस हीरा थे वो काए, आज हमारे घर में बेटा जन्म ली, आनंद खुशी के माहौल है, मरण ल भूल गए, नौकरी लग गई आनंदित हो गए, शादी हो गई आनंदित हो गए, वो मधुरस के बूंदे। और जो समय और लाल सफेद चूहा और काला चूहा एमन समय रात और दिन एक कटक जाते, ये डंगाली काकरो 5 साल की उम्र में टूट जाते, काकरो युवा अवस्था में, काकरो बुढ़ापा में। भगवान के घर जाना है तो आरी पारी जाना नहीं है, जब जेकर पारी है तब जाना है। ऐसे ये कथा की कथन है। और हमर मन व्यापारी के समान भूले हुए हैं, और मौत ला यादें नहीं करन, आनंद में डूबे हुए हैं। तो हे राजन, जड़भरत अपने कहानी सुनाती मैं 3 जन्म से भोगा था, वही मधुरस के 36 जो बूंद टिपकिस मृग के मोह मोला मृग बना दी। और भगवान का ध्यान करें फिर भी मैं मुक्त नहीं हो पाया, और फिर मनुष्य जड़भरत बन गया, फिर एक तो बूंद टिपक गई। सो हे राजन, ये जो समय है हमें मतलब काटा थे, और जागना है, अपन गति को सुधारना है, और मरे से पहले सुधारना है। और यदि मरे से पहले नहीं सुधार पाए ना तो हमारी गति जो है बिगड़ जाएगी, और बार बार जन्म लेबो और मरबो। और कथा ये कथे कि राजन अपन गति सुधारे बर एक क्षण एक पल बहुत है। मरे से एक क्षण पहले भी अगर भगवान की बोध होगी, याद आगी, तो जीवन समझ से पहले अगर प्रयास करे तो मुक्त हो सकते। राजा खटवांग देवता और दैत्य की लड़ाई में गिरी से, ये त्रेता युग की घटना है। इक्ष्वाकु वंश के राजा खटवांग दैत्य मतलब हरा दिन इंद्रकीश की मित्र राजन खटवांग कुछ मांग ले मोर से। तो खटवांग किसकी, मैं आपसे कहा मांगू, मैं तो आपका राज्य जीत के दे, बस इतने बता दे इंद्र कि मोर पास समय कितना बचे है मरे के। तो ज्यादा नहीं बचे, 2.5 घड़ी के 1 घंटा। अब वो समय 2.5 घड़ी बताइए, तो किसका मोर घर पहुंचत ले वो समय हो जाए। बस मैं अपन मौत को सुधारना चाहता हूं। तो इंद्रकीश की मन के वेग से चलने वाला ये विमान में बैठो राजन, और तत्काल अपन राज्य में पहुंचे। राजा खटवांग वो विमान में बैठे और पहुंच गए अपन राज्य। अब कुछ पल बचे हैं। गुरुदेव तत्काल बोले कि गुरुदेव मैं मरने वाला हूं, मैं क्या करूं, मुझे क्या करना चाहिए। तो कि राजन सब त्यागो और बैठो सामने और भगवान में ध्यान लगा दो, और उपदेश दिन कि पंखा बटन चालू करते तो घूमते, ऐसे लगता कि बहुत सारा 3 पंक्ति नहीं दिखे पंखा की। जब चालू रही पंखा, जैसे बटन बंद करबो 3 पंक्ति देख सकते। वही समझा थे राजा खटवांग ला, पंखा के चलित रूप माने और बटन बंद कर दे, शांत हो गए, एक एक चीजें क्लियर देख सकते हैं। वो आत्मा है। आंख बंद कर और आत्मा ला देख, और भगवान के स्वरूप ला अपन दोनों भावों के बीच में ला।
जब मन शांत हो जाही तो स्पष्ट चमक दिखाई दी। भगवान बुद्ध के शिष्य आनंद एक बार पानी भरे बगीच, बहुत समय से ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ। आनंद भगवान बुद्ध के बड़े भाई हैं, पिए पर पानी मंगे भगवान बुद्ध है तो गए हैं, बैला गाड़ी में चले हैं तो नदी के पानी पूरा खराब हो गए हैं, मटमैला हो गए हैं, तो बैठी सब मटमैला पानी तो पिला नहीं सके, तो बैठ के इंतजार करें। आधा घंटा बाद सब जो मैल है वो धीरे से बैठ गई, और बैठे के बाद एक सिक्का फेंक के देखी, चक से पूरा दिखत है। पानी उठे से और नाचते हुए लौटी। भगवान बुद्ध देखिन आनंद नाचते हुए आते, मतलब ज्ञान प्राप्त होगी, एक मन शांत होगी। तो राजा खटवांग शांत मन से भगवान के ऊपर ध्यान करें, और 10वां द्वार से वो हवा के बराबर शरीर, अंगूठा के बराबर, हवा के शरीर अंगूठा के बराबर, ये मस्तक से निकल गई, हल्का सा क्रैक होगी। नाक से निकलते तो नाक टेढ़ा हो जाते, मुंह से निकल ही प्राण तो मुंह खुला रही, कान से निकलते कई जन के प्राण, 9 दरवाजा है प्राण निकलते, 2, 4, 2, 6, 1, 7। फांसी हुई तिकरे मन के, और 2 द्वार से 2 द्वार से निकली। तो ये 9 द्वार ला छोड़ दी खटवांग राजा, और भगवान के ध्यान करी। और जब प्राण निकले समय है तो पूरा ध्यान आत्मा परमात्मा से मिलना है। तो ये आत्मा यहाँ से निकली और विमान में बैठ के बैकुंठ गई। अब जड़ भरत से भी अब जानकारी हो गई है कि मरना कैसे है। ये बुढ़ापा सुधार की कला, मृत्यु की कला सीख लीन, और ये मृत्यु की कला सीखे के बाद जड़ भरत आंख बंद करीन, परमात्मा में ध्यान लगा दी, और जब वो निकले हैं प्राण तो भगवान के नाम जप करते करते ओम नमो भगवती वासुदेवाय नमः, नारायण के नाम जाप करते करते प्राण त्यागी। ये आत्मा परमात्मा के स्वरूप दिखा थे, नारायण दिखा थे, नारायण ला देखते देखते अंतर आंख से देखते देखते प्राण ला छोड़ दिन। विमान है, विमान में जड़ भरत जो जीवात्मा है बैठे, यक्ष कुबेर गंधर्व मन बाजा बजाइन, और सब देवता मन पुष्प की वर्षा करें कि देखो ये मृग बनी कई जन्म के बाद अपन गति सुधार डली, तो ये राजा के जीवात्मा पूजने योग्य है। ऐसे कह करके सब पुष्प वर्षा करें, और कहिन कि एक भगवान की जो भक्त है वो बैकुंठ ला पहुंच गई।